वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र जो आधारित है एनसीईआरटी पर। तो पहले जो साहित्य है थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे और बाद में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो है कि ये वह प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जिसमें निजी और सार्वजनिक, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें राज्य का नियंत्रण भी होता है और बाजार की स्वतंत्रता भी होती है, यानी दोनों ही होती हैं। और भारत ने 1950 के बाद इस अर्थव्यवस्था को अपनाया था। निजी क्षेत्र की बात करें, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, वह क्षेत्र है जिसमें पूंजी प्रबंधन एवं स्वामित्व व्यक्तिगत या कंपनियों के पास होता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो टाटा है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, तो इस प्रकार की जो कंपनी है, जियो है, तो ये जो कंपनियां हैं ये निजी क्षेत्र की कंपनी मानी जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सरकार के द्वारा संचालित होता है और इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण, समानता और बुनियादी ढांचे का विकास करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे ओएनजीसी है, सेल है, भेल है, एलआईसी है, ये सारी की सारी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके जो लाभ हैं उनमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो आर्थिक विकास में इससे बैलेंस बना रहता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होता है और समाजवाद और पूंजीवाद का एक बैलेंस बना रहता है। निजीकरण और उदारीकरण का जो प्रभाव है उसको अगर हम देखें तो 1991 में जो नई आर्थिक नीति के तहत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। आपको याद होगा जब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे तो उनके समय पर यह नीति अपनाई गई। इसमें निजी क्षेत्र को और ज़्यादा बल मिला। अब देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, निजी और सार्वजनिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओएनजीसी, क्योंकि टाटा, रिलायंस और इन्फोसिस आप देखेंगे तो ये निजी क्षेत्र की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निजी क्षेत्र किसके स्वामित्व में होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यक्ति या फर्म। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र को क्यों प्रोत्साहित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, बुनियादी ढांचे के विकास हेतु। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पूंजीवाद और समाजवाद का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 11, 1991 की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्थिक उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ से अधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक लाभ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, एलआईसी। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 15, मेक इन इंडिया किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, निजीकरण से क्या लाभ हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र में है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, सूचना तकनीकी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, पीएसयू। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी पीएसयू है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, सेल। क्वेश्चन नंबर 20, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, नियामक और भागीदार दोनों। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों को जो पैट की या दूसरे इसी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।